महादेव। अब हम लोग तृतीय और चतुर्थ भाव में स्थित चंद्रमा के फल के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग चमत्कार चिंतामणि के अनुसार प्रथम और द्वितीय भाव में स्थित चंद्रमा के फल के बारे में चर्चा कर चुके थे। तो चलिए हम तृतीय और चतुर्थ भाव में स्थित चंद्रमा के फल के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि विधौ विक्रमे विक्रमेणैति वित्तन तपस्वी भवेद् भामिनी रंजितोपि कियच्चिन्तयेत् साहस जन्तस्य शर्म प्रतापोज्ज्वलो धर्मिणो वैजयन्त्या। यदि जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि तृतीय भाव में स्थित हो तो वह व्यक्ति अपने बाहुबल से, अपने कठिन परिश्रम से धन को प्राप्त करता है और स्त्रियों के लुभाने पर भी वह तपस्वी होता है, अर्थात ब्रह्मचारी होता है। उसकी धर्म पताका के द्वारा ही उसका यश सर्वत्र फैलता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि तृतीय भाव में जिस किसी भी मनुष्य के चंद्रमा स्थित है वह मनुष्य अत्यंत ही तपस्वी होगा, धार्मिक होगा, वैदिक क्रिया को करने वाला, धर्म को मानने वाला, अपने धर्म के प्रति विशेष रुचि रखने वाला होगा। अब हम चतुर्थ भाव में स्थित चंद्रमा के फल के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर कहते हैं कि यदा बंधुगो बांधवैरत्रिजन्मा नृपद्वारि सर्वाधिकारी सदैव वयस्यादि में तादृशम नैव सौख्यम सुतस्त्रीगणात्तोषमायाति सम्यक। कहते हैं कि यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्थित हो तो वह भाई बंधुओं के द्वारा राजकार्य या नौकरी प्राप्त करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वह राजा के द्वारा निर्धारित कार्य को करने में निपुण होगा। वह वही कार्य करेगा जो राजा के द्वारा आदेशित होगा। प्रारंभिक अवस्था में वह कम सुख को प्राप्त करता है और स्त्री से, अपने पुत्र से वह हमेशा ही संतुष्ट रहने वाला होता है। तो इस प्रकार से तृतीय और चतुर्थ भाव में स्थित चंद्रमा का जो फल है वह अत्यंत ही शुभ है। तृतीय भाव में स्थित चंद्रमा का फल तपस्वी, धार्मिक, अपने धर्म कर्म के प्रति रुचि रखने वाले से संबंधित है और चतुर्थ भाव का फल राज सेवा, राजकार्य से संबंधित है। अब अगले वीडियो में हम लोग पंचम और षष्ठ भाव में स्थित चंद्रमा के फल के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।